कुछ नियम होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके तरफ आपको खास करके शुरुआती वक्त में ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इन चीजों के तरफ ध्यान नहीं देते हो तो आगे चल के इन चीजों को चेंज करवाना मुश्किल होता है या फिर बहुत ही खर्चीला साबित होता है। एग्जाम्पल के लिए, चाहे आपके स्लैब की हाइट हो, आपके घर की फाउंडेशन की गहराई हो या फिर दीवारों की मोटाई हो, इन सभी चीजों को आप बार बार नहीं बदलवा सकते हो। इसी वजह से शुरुआती वक्त में ही आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह से और भी एक चीज होती है जो कि है आपके घर की प्लिंथ की हाइट, यानी कि आपकी फर्श की लेवल जमीन लेवल से कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए। इसके बारे में पहले से ही आपको तय करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर की जो प्लिंथ की हाइट है उसे बदलवाना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ जगह पर आप प्लिंथ की हाइट को नहीं बदलवा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ सालों बाद आपने ऐसा देखा होगा कि घर की लेवल जो है वो जमीन लेवल से नीचे चली गई है, रोड लेवल जो है ऊपर के तरफ है। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे कि बरसात का पानी आपके घर के अंदर घुस जाता है। प्लिंथ लेवल की हाइट गलत रखने की वजह से आपके घर के अंदर जो ड्रेनेज पाइप है उनकी लेवल गटर लेवल से नीचे चली जाती है, जिस वजह से पानी आगे की तरफ नहीं जा पाता है और पाइप जो है वो जाम हो जाते हैं। इसी तरह की और भी दिक्कतें हो सकती है। इसी वजह से जब भी आप प्लिंथ की हाइट लेने वाले हो तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये जो प्लिंथ हाइट है इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि इसकी वजह से आपके घर को एक बेस मिलता है। दूसरा फायदा यह होता है कि कोई भी रेप्टाइल या फिर रेंगने वाले जीव जो है वो आपके घर के अंदर जल्दी नहीं आ पाते। तीसरा फायदा यह होता है कि इसकी वजह से आपके फाउंडेशन को एक सपोर्ट मिलता है। प्लिंथ की हाइट का चौथा फायदा यह होता है कि इसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन में आपके घर का प्रोटेक्शन होता है। प्लिंथ हाइट का अगला फायदा यह होता है कि इसकी वजह से आपका घर भी दिखने में अच्छा दिखाई देता है। साथ में ये जो प्लिंथ है ये आपके घर को टर्माइट से भी प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये जो प्लिंथ होती है इसका अगला फायदा यह होता है कि इसके ऊपर एक डीपीसी लेयर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर सीलन नहीं आ पाती। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, इसे प्लिंथ हाइट कहा जाता है, यानी कि जहां से ऊपर फ्लोरिंग की लेवल स्टार्ट हो जाती है उसे हम प्लिंथ हाइट कह सकते हैं। अब जो आपके घर के आसपास पुराने मकान होंगे वहां पर आपने देखा होगा कि उन घरों के अंदर जाने के लिए आपको एक दो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, पर आज सिचुएशन ऐसी है कि उन घरों की लेवल और रोड की लेवल एक समान हो चुकी है। इस वजह से जब बरसात हो जाती है तो उन घरों में बरसात का पानी जल्दी घुस जाता है और कंडीशन तब ज्यादा खराब हो जाती है जब रोड की लेवल ऊपर चली जाती है और घर की लेवल जो है वो नीचे रह जाती है। ऐसे वक्त में तो बहुत ही जल्दी बरसात का पानी आपके घर के अंदर घुस जाता है और इसी वजह से आपके घर के अंदर हमेशा सीलन की समस्या रहती है। अब बहुत सारे वीडियो में आपने ये देखा होगा, लोग जो है अपने घर की हाइट जो है वो जैक की मदद से थोड़ी सी उठा लेते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज तो इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। दूसरी चीज, इससे आपका स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है। और तीसरी चीज, ये करते समय आपकी जो फ्लोरिंग है उसे पूरी तरह से निकालना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद हमें ये जरूर पता चल रहा है कि आगे चल के जब हमें प्लिंथ की हाइट बढ़ानी होती है तो इसके लिए हमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और तो और ये चीज थोड़ी सी रिस्की होती है। तो आखिर हमें प्लिंथ की हाइट कितनी रखनी चाहिए? वैसे तो रेकमेंड किया जाता है कि रोड लेवल से 18 इंच तक ऊपर आपका घर होना चाहिए, पर यह चीज प्रैक्टिकली सही नहीं होती है। इसका कारण यह है कि 18 इंच जो है वो आगे आपकी रोड की लेवल आसानी के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि रोड के लेयर के ऊपर लेयर आ जाते हैं और आपकी घर की हाइट जो है वो नीचे लगने लगती है। तो इस वजह से आपके घर की जो प्लिंथ की हाइट होगी वो जमीन लेवल से 3 से लेकर 4 फीट तक ऊंची होनी चाहिए। अब अगर आपकी रोड लेवल और जमीन लेवल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसा आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप रोड लेवल से कम 3 फीट तक अपने प्लिंथ की हाइट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्लिंथ की हाइट ज्यादा लेने का अगला कारण यह होता है कि आपके घर की जो ड्रेनेज लाइन है उन्हें गटर तक ले जाने के लिए आपको एक प्रॉपर स्लोप मिल पाता है। अब थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आप जो है रोड लेवल से अपने प्लिंथ की हाइट कम कर लेते हैं, तो इसका नुकसान यह हो जाएगा कि आपकी ड्रेनेज लाइन जो है वो आपको गटर तक जोड़ने के लिए प्रॉपर स्लोप नहीं मिल पाएगा, यानी कि आपकी गटर की लेवल अप हो जाएगी और आपकी ड्रेनेज लाइन जो है वो डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से आपकी ड्रेनेज लाइन जो है वो तुरंत चोकअप हो जाएगी। और जिन घरों की प्लिंथ की हाइट बहुत ही कम हो जाती है तो वहां पर आपने अक्सर ही ये चीज देखी होगी कि वहां पर सीलन की समस्या बहुत जल्दी निर्माण हो जाती है। इसका सिंपल कारण यह होता है कि आसपास मिट्टी का प्रमाण ज्यादा हो जाता है और वो प्लिंथ लेवल के ऊपर तक चला जाता है, जिस वजह से वो मिट्टी जल्दी गीली हो जाती है और उसी नमी को वो जो है दीवारों के अंदर पास ऑन करती है। तो इस वजह से आपके घर के अंदर भी सीलन की समस्या बहुत ज्यादा निर्माण हो सकती है। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना 3 या फिर 4 फीट अपने प्लिंथ की हाइट जरूर रखिए। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि हम 4 फीट से भी ज्यादा अपने प्लिंथ की हाइट क्यों ना बढ़ा ले, तो ये चीज भी लगती उतनी आसान नहीं है।
इसका कारण यह हो जाता है कि अगर आपका घर किसी कॉलोनी में है और आपने अपने घर की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा ली, तो जो व्हीकल अंदर लेने के लिए हम रैंप बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टीप हो जाएगा, जिस वजह से आपको गाड़ी अंदर चढ़ाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि जब भी आप 4 फीट से ऊंची अपने प्लिंथ की हाइट लेने लगते हैं तो जो फिलिंग मटेरियल आप अंदर भरते हैं तो उसका लोड डायरेक्टली आपके दीवारों के ऊपर आ जाता है। तो कभी कभी ज्यादा लोड होने के कारण इन दीवारों के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं और कभी कभी ये दीवारें जो है वो टूट जाती है। तो इस वजह से इस तरह के बीम को ऊपर के तरफ देना पड़ता है। और अगर आप किसी खेत में घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर आपको प्लिंथ की हाइट रखते समय ये जरूर कंसिडर करना चाहिए कि वहां पर अगर बरसात का पानी ज्यादा जमा होता है तो आपको उस हिसाब से अपने घर की प्लिंथ की हाइट रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने घर की प्लिंथ की हाइट कितनी रखेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल